Hello students, myself Visu Sharma, your business teacher. Today's topic is principle of management. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 वीडियो में पहले डाल चुका हूं, जिसमें हमने 11 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रह गए हैं। लेट्स बी स्टार्टेड। 12th प्रिंसिपल कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ एम्प्लॉइज। कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना टाइम पीरियड वर्क करता है उसको बोलते हैं टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब याद रखना, स्टेबिलिटी, स्थिरता होनी चाहिए। वर्किंग में उसकी स्थिरता होनी चाहिए कि कितने समय तक वो कंपनी में रहेगा। नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। ये नहीं कि जल्दी से उसका टर्मिनेशन जॉब से निकाल दिया हो या उसे जल्दी से ट्रांसफर कर दिया हो। उसे नो फ्रीक्वेंट, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है उसके साथ। फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जो भी इंप्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए कि हमारी जॉब कोई नहीं छीन रहा है, यहाँ पे कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, हमें कोई ट्रांसफर नहीं करेगा हमारा। तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देयर मैक्सिमम एफर्ट टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद हाईएस्ट एफिशिएंसी। क्लियर है? और नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज का मतलब क्या है? अगर हमने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया तो उसकी जगह पर नए एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट करनी होगी, भर्ती करनी होगी। भर्ती करेंगे, फिर उसको इंटरव्यू भी होगा, उसको ट्रेनिंग भी देंगे, उसका डेवलपमेंट भी करेंगे, उसको जॉब करनी भी सिखाएंगे। तो उसके सेटलमेंट में बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है। क्लियर है? तो इस चीज के बचने के लिए हमें टेन्योर ऑफ पर्सनल की स्टेबिलिटी बनाकर रखनी पड़ती है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं है तो हमें प्रॉब्लम किसके झेलनी पड़ेगी? फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में फ्रस्ट्रेशन होगा और डिससैटिस्फैक्शन होगा, असंतुष्ट होंगे, वो वर्क अच्छे से नहीं करेंगे, विद बेस्ट एबिलिटी से वर्क नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में एफिशिएंसी नहीं आएगी। इसलिए ये होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? चोकिंग आउट द प्लान। अगर कोई प्लान, कोई टारगेट, कुछ भी चीज हम बना रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट भी करना है तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी देनी होगी। किसको? जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं कि वो नए नए सजेशन हमें दे, ऑर्गेनाइजेशन को नए नए सजेशन दे, नए नए आइडियाज दे। इसलिए मैनेजर को बोला जाता है कि मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के आइडिया और सजेशन को वेलकम करे, क्या पता उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाए। अगर इनिशिएटिव का प्रिंसिपल हमने अप्लाइड नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एम्प्लॉय डू नॉट वर्क विद बेस्ट एबिलिटी। अपनी बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट कैपेबिलिटी नहीं लगाएंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमारी तो कोई कंपनी में सुनता ही नहीं है। अगर हम उनसे पूछ के, उनके सजेशन को मान के कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, प्लान को बनाते हैं तो वो सोचते भी है, क्या सोचते हैं कि हमारी बातें रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन में और मानी भी गई है, इसलिए उसको अचीव करने में वो हेल्प करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एस्प्रिट डी कोर्प्स। एस्प्रिट डी कोर्प्स का मतलब क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर आप ग्रुप एक्टिविटी करोगे, ग्रुप में वर्क करोगे तो वो तुम्हारी ताकत है। यूनियन में ही ताकत है। क्या है? फोकस ऑन टीम वर्क। टीम वर्क पे फोकस करने के लिए इन्फेस्ट किया था किसने? इंसिस्ट किसने करा? फियोन ने, कि आप सभी को टीम में रह के ही वर्क करना है जिससे कि अचीवमेंट ऑफ टीम गोल, और टीम गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। टीम कंट्रीब्यूशन इज बेटर एंड मोर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। किसी अकेले के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होता है क्या? टीम कंट्रीब्यूशन। अगर एक काम एक व्यक्ति कर रहा है तो उसको कंट्रीब्यूट कम करेगा, उसी काम को 10 व्यक्ति करे वो जल्दी भी हो जाएगा। तो टीम कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अगर एस्प्रिट डी कोर्प्स प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी? मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। 10 लोगों को काम एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय को दे दिया। वर्क ऑफ 10 पीपल, 10 एम्प्लॉयज सरेंडर टू 1। तो अगर एक आदमी करेगा तो उसका सारा स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, 3 प्रिंसिपल है। टेन्योर ऑफ पर्सनल, टाइम पीरियड होना चाहिए। सेकंड, इनिशिएटिव, सजेशन और आइडियाज का वेलकम करना चाहिए। एस्प्रिट डी कोर्प्स, सभी को टीम में रह के वर्क करना चाहिए क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब ही गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा विद ग्रेटर एफिशिएंसी। क्लियर है? तीनों याद रखना। थैंक्स।